25 अगस्त है, आज ही के दिन पहला हमला शुरू हुआ था। पहले हमला शुरू 24 अगस्त को होना था, लेकिन बारिश इतनी हुई कि वो कैंसिल करना पड़ा और 25 से ऑपरेशन जो है शुरू हुआ हाजीपीर का। और जब पहला हमला बोला गया तो जो जनरल दयार था सिख, उस टाइम मेजर था, तो सिखों की, क्योंकि वन पैरा के 4 हिस्से थे, अल्फा कंपनी ए कंपनी सिखों की, ब्रेवो बी कंपनी जो है वो डोगरों की, चार्ली सी कंपनी जाटों की और डी डेल्टा कंपनी अहीरों की। पहला हमला सिखों ने बोला, जाटों ने, दो ने मिलकर विफल हो गए और हालत ये होगी 2 आदमी अपने घायल अवस्था में वहां छोड़े गए, वहीं छोड़ दिया, नहीं तो आमतौर पे भारतीय फौज छोड़ती नहीं है। दोबारा फिर हमला करा गया, बोला भाई दोबारा मौका दो, तो अहीर और डोगरों ने हमला बोला और वो जो 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 जवान वहां रह गए थे वो मिले वहां। एक का नाम तो साधु सिंह था, उसकी आंखें निकाल रखी, नाखून नोच रखे, टॉर्चर किया था। और 28 अगस्त को हाजीपीर जो मेन जो स्थान था उसके ऊपर गुत्थम गुत्था की लड़ाई में सूबेदार मेजर राव अर्जुन सिंह जी घड़ी बोलने के अफरिया वो अपने हीरों को लेकर चढ़ गए। उनके साथ में श्रीचंद साहब जो 10 नंबर की प्लाटून थी, 11 नंबर की प्लाटून को एसएम साहब ये अर्जुन सिंह साहब लीड कर रहे थे। और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में जो है ये फतेह करा। और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि हमारे सारे आदमी घायल हो गए या मर गए, सिर्फ 9 आदमी बचे। और 3 घंटे तक जब उनको पता चला पाकिस्तानियों की, भाई ये तो 2 ही प्लाटून से हीरा की, दे काउंटर अटैक, नाक में दम कर दिया, 9 आदमी बचा पर वह डटे रहे। हाजीपीर इतना अहम था कि जो ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया था पाकिस्तान ने, वो जिब्राल्टर ऑपरेशन फेल हो गया क्योंकि सप्लाई लाइन तोड़ दी उन्होंने। सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के जो है मोर्चा फतेह करा। पूरी कहानी बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। 72 घंटा टूक ना मिला, देख लो ये गांव में एक जन उठ के नहीं आओ रहे। 72 घंटा, क्योंकि पहले दिन बारिश इतनी हुई, शक्कर पारा सारा भीग गया, जो ड्राई राशन रखते हैं। 72 आवर्स में उनको खाने को दाना ना मिला। जब भूख का इतना बुरा हाल हो गया तो बोला जी कि कोन्या, बोले अरे वह 2 बकरी तो दिखा से पहाड़ी पे, तो ही उन 2 बकरियां ने ले आया और भाई नून करे चाकू तक भी नहीं थो बेरो ना कह तरह वह पहाड़ी से कह तरह मारी से, और कोई नून नहीं मिर्च नहीं, वही उबाड़ का अपना पेट भर। इतनी महान लड़ाई, इतनी जबरदस्त लड़ाई, इतनी मर्दानगी वाली लड़ाई। अब आप ये बता दो, सर्जनवास का 5 आदमी ले आओ, अगर हाजीपीर के ऊपर कुछ बोल सके तो 2 लाइन हम और कमी बकवाद कर जाओ। कमी तो सबसे पहले हमारी है, कौम की कमी है। कमजोर कौम के लोग भी कमजोर होते हैं, नेता भी कमजोर होते हैं। सारा दोष नेताओं का नहीं। यहाँ एक बड़ी मैं बीमारी में सुनी थी जिस दिन मैं, क्योंकि मैं बाहर रह जाता था, जब मैं आया तो हर आदमी अपना नेता ने गाड़ी दे रहे, हर आदमी अपना नेता ने गाड़ी दे रहे। बाद में मेरे फाटो, अरे नेता तो बिल्कुल ठीक से, मानस ही सारा दिल्ला का कोई नहीं हो रहा था। भाई नेता भी तो तुम्हारे में से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान के थोड़ी आ रहे हैं इंपोर्ट होकर। कमजोर थमसो, कमजोर थारे नेता से थम ठाडा बढ़ जाओ, नेता अपना तगड़ो जाएगा। जब मेरे घर 4 आदमी ना होंगे तो मैं कैसे जोरावर बनूंगा। तो पहले तो मैं इस गांव की पहले सरदारी को मैं बाद में भूल जाऊंगा, मैंने और कई भी टॉपिक पे बोलना। भाई देखो, हमने ये इतना बड़ा मठ मंदिर यो शनि महाराज भी बना दी, थम डरो क्यों सो रूसियो मत, मैं थारी आस्था के ऊपर वो नहीं कह रहा। तो क्या इस जो है इस गांव में जो वीर सपूत जिसने सुरजनवास का दुनिया में नाम करा, उसकी एक प्रतिमा नहीं बना सकते? और अगर नहीं बना सको भाई, हम कहो कि भाई हमने तो हाथ टेक दिया, भाई हम थोड़ी फैला लिया, जगह दो। अभी मैंने सुना बताया तो बोला जी मैं गनवा चौक के गांव में भी रखो, मंदिर में भी बनाओ। देखो अपने लोगों को पूजने का तरीका वो कर लो, अपने लोगों को पूजने का तरीका आप अपनाओ, और छोटी बातों में तो जाओ। मारा पानना को ना है तो
मारा गोद कौन आए थो, इन चीजों में भी गांव जय है। अभी तक वो अर्जन सिंह साहब का जो है द्वार जो है और प्रतिमा नहीं बनने दी गांव में। जब भी जा सर टाड़ मटोड़ हो जाए ऐसे। और एक और छोटा किस्सा आप कह देते ना, अर्जन सिंह साहब की जो वीरांगना थी वो माता जी सुशीला देवी जी, उसके कोई औलाद नहीं। जब भी जाओ का भाई पैसा 5 लाख 10 लाख जितना कहा मैंने बहुत अच्छी पेंशन मिले से लगा दूंगी, तू ना कि करवा दे। गांव में जा तो 2-4 मुस्टंडा मारी उल्टी, यो ना जी यो नेता से, यो बकवास से, यो है को विरोधी से, यो है को समर्थक से। कर्नल साहब गया, डॉक्टर साहब गया, मारा पाव नहीं टिकट दिया गांव ने। लास्ट में हम बिल्कुल जो हम भी नंगा हो गया कि भाई करांगा हो रही, मतलब भाई गांव को बिल्कुल हमने ढेला को भी समर्थन ना चाहिए, बस हम ना मारो विरोध मत करियो। और वहां जो आज ही पी डे मनाया गया, आपको ताज्जुब होगा, वो वीरांगना आई माता जी और जो वो बच्चा था जो उन्होंने गोद ले रखे, तो बोला जी जिंदगी में मैंने या बुढ़ी इतनी खुशी कभी का चेहरा पे ना देखी जितनी आज से। और बड़ी तरफ होके उसने अभी जो है 2-1 महीना पहले प्राण त्याग किया। और गांव इतना बदमानू का है, अगली बार कर लियो मालिक के क्या हो रहे थारा के ढेलो हम लेना रहा। तो आप समझा करो, हम जब गांव में घुसते हैं हमारे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे छोटे से काम की गांव में एक सभा करनी है, वो नहीं करने दे रहा गांव, तो आप बताओ फिर और क्या आप उम्मीद करते हो इस कौम से। हम सारी गलत बातें बताते नहीं है क्योंकि कौम में हताशा फैलती है, हम इसलिए सिर्फ अच्छे लोगों के अच्छे गुण बताते हैं। गलत बात तो दुनिया रो रही है गलत बात पे तो, और हर गांव में यह दिक्कत है। अब आपको बता देता हूं एक किस्सा महाभारत का, क्योंकि अब ये बात बता नहीं, जो 2 ग्रुप हो गए 3 ग्रुप हो गए, उसकी किस बात बता देता हूं। 2 गुट हो गया महाभारत में, एक कौरव दल एक पांडु दल। और ये जा जाके दूसरे राजाओं कहते मेरी तरफ लड़। हालत ये होगी कि पांडवा को सगो मामो कौरव की तरफ से लड़े सल्ले, ठीक है ना। तो जब ये लड़ाई में जब सो तो कृष्ण जी का ना पहुंचाइए, बोला कृष्ण जी क्या बढ़ना लड़ाओ, बोला भाई एक बढ़ना मैं नहीं और एक बढ़ना मेरी यादवों की रेजिमेंट नारायणी सेना। फिर गया, बोले दाऊ से पूछ लो, बोले बड़े भाई से बलराम से, बोले ना मैं तो ना कहीं बढ़ना कौन ना, मैं तो तीर्थ पे जा रहा हूं। अब बात पे इसका मूल समझना, कृष्ण जी किस तरह हुए, उससे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा दिमाग वाला आदमी, उससे बड़ा नीतिवान कोई हुआ नहीं। वो कौरवा करनी क्यों ना हुआ, कौरवा करनी तो भीष्म भी थो कर्ण भी थो। वो बोला जहां सत्य है और धर्म है उस तरफ ही जो है कृष्ण। और जब लड़ाई अंतिम दौर में थी और भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध, तो देखो भाई यो भीम तो थक जाएगा, तो दाव पेच इतना आओ कन्या, तो यो दुर्योधन जीत जाएगा। तो उन्हें कहा हा भीम। उन्होंने गदा उठाई और जांग तोड़ दी। तो वही टाइम गदा लेकर उठो भाग्यो मारन खातर यो बलराम। बोला ना क्या कर रहे हो साहब, कृष्ण बोला इसने नियम तोड़ दिया धर्म युद्ध का, पेट से नीचे कैसे मार सकता, ना पीछे नीचे। बोला यो दुर्योधन कब धर्म पे था, जब पुत्र वधू के कपड़े उतारे सभा में, जब ये धर्म पे था क्या, या अभिमन्यु को घेर के 7 योद्धाओं ने मारा जब धर्म थो के, थम थारा आग लगा के फूकने की कोशिश जब धर्म थो। और बोला और सुनने मेरी बात, तन्ने तो बोलने को भी हक नहीं, क्योंकि जब धर्म और अधर्म में लड़ाई चल रही थी तो तू दूसरा कहीं करनी भी कोन्या थो, या तू तो दोनों तरफ रहना चाहे थो, तो तेरे को तो कोई हक ही नहीं है। जो तटस्थ है या दोनों तरफ है वो भी अपराधी है।
धर्म युद्ध में तो बिल्कुल आर पार होनी चाहिए, जो सही लगे, जो धर्म लगे, जो नीति पे लगे, उसकी तरफ होना चाहिए। नहीं तो हम आदमी नहीं, आदमी तो वो होता है जिसका एक खुट्टा हो, 6 खुट्टा वाली तो रांड होया करे। हम बेवकूफ नहीं है, हमने धर्म को चुना, और धर्म के लड़ाई लंबी होती है, चिकनी चुपड़ी बातें तो हर जगह मिल जाएंगी। और ऐसा था तो वो मोर्चा टूट क्यों गया? हम छाती ठोक के कह रहे हमने जमाया था, वो कोई तैयार नहीं हो रहा था। वहां गुड़गांव गांव का भी आदमी तैयार नहीं हो रहा था, ये एलन राव साहब इस बात के गवाह हैं। जब हमने कहा रहे मोर्चा रही जमा को, और भीड़ टूट के आई। लेकिन जब दुर्योधन और शकुनी हावी हो जाए तो हम कैसे उस स्थान पे रह जाएंगे भाई? इस तरह की बात नहीं करते। ये गुटबाजी पार्टी के हिसाब से नहीं है, नेतागिरी के हिसाब से नहीं है। हम वो आदमी हैं जो पंचायती रूप से इस मुहिम को चलाते हैं, एक आदमी कोई लीड नहीं कर रहा। दूसरा इल्जाम लगता है फौजियों की मुहिम से। एलन राव साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो सिविलियन है, हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर राव यतेंद्र सिंह जी कांडवा सिविलियन है, राव वीर सिंह जी उपाध्यक्ष ये सिविलियन है, सरपंच मोहल्ला वो सिविलियन है। हम तो इस कौम को सही रास्ता दिखाने की कोशिश, पिछले 1000 सालों से इस कौम में कमजोरी होगी, पर सामान्य कौन है? कहते हो हम किससे मिलके आए? आपको मालूम है डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार 2 आदमियों को सीधा फोन करके बुलाया था, पीए ने फोन नहीं करा। मनोहर पर्रिकर जी ने कोर्ट में है, तारीख पड़ रही है। लेकिन बताइए, बता दो हर तीसरे दिन क्या कर रहा सो? क्या कहना बताऊंगा, नहीं बताओ ना। और जीवन में जो है रोज 4 से 5 घंटे सोते हैं, क्योंकि सारा काम करना है। गांव में पंचायत भी करनी है, कोर्ट में भी जाके दस्तावेज देने हैं, जो नए बच्चे उनको भी तैयार करना, सो जाना है, अपने बैरियों से भी लड़ना है, अपने आचरण को उत्तम रखते हुए ताकि कोई दाग नहीं लगे, और मुहिम को आगे ले जाना। जीवन है ही काम। मेरी घरवाली तो रोज मैंने बक्का से पुत्ता मेरी किस्मत टूट गई, और मैंने इसकी वजह से अपना परिवार छोड़ दिया। अकेला किस लिए रहता हूं? मेरी कमी थोड़ी है, या मैं कोई बच्चन थोड़ी हूं। अकेला इसलिए था, घरवाली ने कहा रेजिमेंट में से उन बाबा से एक चूज कर ले, एक तय कर ले, क्या के साथ रहा? मतलब रेजिमेंट करनी थी। तो बोला पुत्ता मैं घर छोड़ के जा रही। 6 साल हो गए इस बात को। अरे क्या कहना बताऊं कि अखबार में छपवाऊं के? दूसरा आदमी है 3 बार कैंसर हो गया, बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन रोज ही कहता रेजिमेंट के 4 बजे। 3 बार कैंसर हो चुका उस आदमी को, और अभी बिस्तर में सड़ रहा है। क्या मतलब, मैं तो ताज्जुब करता हूं। अरे हम कोई मुझे राम जी ने ये जो दी से जबान कि भाई मिट्टी मिठो के नाम से गुड़ ना दो, गुड़ सी बात तो कर लो। मुहिम सही चल रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे पे लगातार हमसे बात कर रही हैं, इस बात पे निगाह टेके हैं, नेता भी बात मान रहे हैं। वजह यह है कि आप जो है कम से कम अपने आप को सही रखो। अब बात आ गई अखिलेश की। बिल्कुल भाई, हमने उसको बकायदा लिखित रूप में साधुवाद दिया जब उसने पहली बार जो कहा कि भाई हम अगर सत्ता में आए तो हम अहीर आर्मड रेजिमेंट बनाएंगे। उसको यह भी नहीं मालूम आर्मड रेजिमेंट क्या उससे, लेकिन ठीक है, अच्छा काम करा, हमने उसकी जय बोल दी। लेकिन भाई उसके बाप के पास में भी गए थे लोग, और अगर हम झूठा था ना तो डीपी यादव का तो बिल्कुल ऑनलाइन बयान है कि जब मैंने रेजिमेंट की बात करी तो सबसे पहले इसने मुलायम सिंह ने विरोध करा इसका। अरे बात को बेरो नहीं, अनपढ़ वाली बात कर रहे हो। क्या क्या हो रही है? हम एक नेताजी से मिलने गए पूर्वांचल में, पर इसके बोलो ओबीसी रेजिमेंट की बात कर, अहीर की मत कर। हमने क्या बताओ, मैं कोई रोज किताब लिखूंगा एक ऊपर, या ये सारी बात कहने जो की रहे से। और बता देता हूं, आपके यहीं का एक एमएलए, जब हमारे एमएलए राव लक्ष्मण सिंह जी ने विधानसभा में ये रेजिमेंट की मांग पहली बार उठाई, तो यहाँ का आपका यहाँ का एक एमएलए बोलता है आज तो हीरो बन गया। अरे वो हर प्रोग्राम में रेजिमेंट का मैं बिना नोकता जैसे, ये है फर्क रेजिमेंट पे इस मुहिम का।
पहले जो थारी हंसी उड़ाया करता एक बार घुड़लिया चलता हुआ तारे मुहिम में आग दें, मजबूर कर दिया। हमने उनको गाली नहीं दी, हमने उनके लठ नहीं मारे, हमने उनका कोई विरोध नहीं करा, हमने अपनी ताकत बढ़ाई। ये फल है। और आप अगर इस चीज को जानना चाहते हो, सबसे पहले ये बताओ, आपका इलाका तो घर घर में फौजियों का है, जहां 10 फौजी नहीं, अगर वो इलाका भी ताकत के साथ हाई रेजिमेंट की जय बोल रहा गुजरात जैसा, तो फिर आप समझ लो कि मुहिम कहां चली है इस बार। और सुनो, और जब भाई पेट तो भर जाए तो